जहां हम पूरे प्लैनेट के सबसे खूबसूरत और शानदार जानवरों में से एक सभी टाइगर की तस्वीर देखी है। वे बड़े ताकतवर बिल्लियां होते हैं और वे बिल्कुल सिर्फ कोई पुरानी बिल्ली नहीं है जो आपको घर पर मिल सकती है। वे पूरी दुनिया की सबसे बड़ी बिल्लियां हैं। एक ऐसी बिल्ली की कल्पना करो जो आपके बिस्तर से भी लंबी हो। वो है टाइगर। वे अपने जंगल के घरों के असली राजा और रानी होते हैं। ऐसा एक शांत ताकत के साथ चलते हैं जो हमारे पूरे सम्मान और प्रशंसा के लायक है। अब जब आप एक टाइगर के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? क्या ये भी दो टाइगर की धारियों का पैटर्न बिल्कुल एक जैसा नहीं होता? क्या ये अविश्वसनीय नहीं है? ये उनका अपना खास आउटफिट है जो प्रकृति ने उन्हें दिया। है। ये खूबसूरत जानवर थोड़े शर्मीले होते हैं, इसलिए वे अक्सर दुनिया की जंगली जगहों में खुद को अकेला रखना पसंद करते हैं। हम उनके बारे में सब कुछ जानने वाले हैं, तो एक शानदार समय के लिए तैयार हो जाओ। एक टाइगर को उसके प्राकृतिक घर में देखना एक सचमुच खास अनुभव है, एक असली ब्यूटी। वे दूर के स्थानों में रहते हैं, जैसे एशिया के घने हरे जंगल और घास के मैदान। ये जगहें उनके घर हैं, उनके इलाके हैं जहां उन्हें एक खुशहाल जंगली जीवन जीने के लिए सब कुछ मिलता है। उन्हें घूमने, शिकार करने और अपने छोटे टाइगर शावकों को पालने के लिए बहुत जगह चाहिए। वे जंगलीपन और प्रकृति की अनछुई भावना का प्रतीक हैं। एक याद दिलाते हैं कि हमारा ग्रह कितना शक्तिशाली और अद्भुत है। हमें इन जानवरों को समझना होगा ताकि उनके अद्भुत घरों की रक्षा करने में मदद मिल सके। तो इन धारीदार किंवदंतियों की दुनिया में गहराई से उतरने के लिए तैयार हो जाओ। हम जानेंगे कि उन्हें इतना खास क्या बनाता है, उनके नुकीले कानों से लेकर उनकी लंबी पूंछ के सिरे तक। हम उनके परिवारों, उनके पसंदीदा भोजन और कुछ सुपर कूल रहस्यों के बारे में बात करेंगे जो टाइगर को मेरे सबसे पसंदीदा जानवरों में से एक बनाते हैं। हमारी यात्रा के अंत तक आप एक टाइगर एक्सपर्ट बन जाएंगे, एक सच्चे टाइगर गार्डियन, और आप देखेंगे कि हमारे लिए, हम सभी के लिए उनका दोस्त होना और उन्हें लंबे लंबे समय तक सुरक्षित रखने में मदद करना इतना महत्वपूर्ण भी आमतौर पर सफेद होता है, जो उन्हें ठंडा रखने में मदद करता है। तो ये बड़ी बिल्लियां कहाँ रहती हैं? टाइगर एशिया भर में कई अलग अलग जगहों पर रहते हैं। आप उन्हें रूस बर्फीले जंगलों, भारत के गीले मैंग्रोव दलदलों और सुमात्रा के हरे भरे वर्षावनों में पा सकते हैं। वे बहुत अनुकूलनीय होते हैं, जिसका मतलब है कि वे विभिन्न प्रकार के वातावरण में रह सकते हैं। लेकिन चाहे वे कहीं भी रहें, उन्हें तीन मुख्य चीजें चाहिए: छिपने के लिए ढेर सारे पेड़ और लंबी घास, पीने और ठंडा होने के लिए पानी का एक अच्छा स्रोत, और अपने रात के खाने के लिए शिकार करने के लिए बहुत सारे जानवर। एक टाइगर के घर को उसका क्षेत्र कहा जाता है और वे इसे चिन्हित करते हैं ताकि दूसरे टाइगर को बता सकें, अरे ये जगह भरी हुई है। अब एक शक्तिशाली टाइगर के मेनू में क्या होता है? बड़ा और शक्तिशाली होने का मतलब है कि आपको बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए टाइगर मांसाहारी होते हैं। यह एक फैंसी शब्द है जिसका मतलब सिर्फ यह है कि वे मांस खाते हैं। वे विशेष शिकारी होते हैं और वे हिरण, जंगली सुअर और भैंस जैसे बड़े जानवरों को खाना पसंद करते हैं। वे अपने अत्यधिक तेज सुनने और उत्कृष्ट दृष्टि का उपयोग अपने शिकार को खोजने के लिए करते हैं। फिर वे चुपचाप रेंगते हुए पास आते हैं, जितना हो सके उतना करीब आते हैं, इससे पहले कि वे एक बड़ी शक्तिशाली छलांग लगाएं। उनके पास मजबूत जबड़े और लंबे तेज दांत होते हैं जो उन्हें अपना भोजन पकड़ने में मदद करते हैं। वे अपने आवास में खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर वास्तव में होते हैं। एक टाइगर सिर्फ खाता नहीं है और फिर बाकी फेंक देता है। वे बहुत चालाक होते हैं और अक्सर अपने भोजन का बचा हुआ हिस्सा छिपा देते हैं। वे इसे एक सुनसान जगह पर खींच सकते हैं और इसे पत्तियों और मिट्टी से ढक सकते हैं।
इस तरह वे बाद में दूसरे स्नैक के लिए वापस आ सकते हैं बिना किसी दूसरे जानवर के उनकी कड़ी मेहनत से कमाए गए रात के खाने को चुराए। एक बड़ा भोजन एक टाइगर को कई दिनों तक भरा रख सकता है। या पारिस्थितिकी तंत्र का एक प्राकृतिक और महत्वपूर्ण हिस्सा है जो दूसरे जानवरों की आबादी को संतुलन में रखने में मदद करता है। ये सब जंगल में जीवन के खूबसूरत चक्र है कि यह लगभग 2 मील या 3 किलोमीटर दूर से सुनाई दे सकती है। ये आपके शहर के दूसरी तरफ से चिल्लाहट सुनने जैसा है। वे हेलो कहने के लिए नहीं दहाड़ते। वे दूसरे टाइगर से बात करने के लिए, अपने शावकों को बुलाने के लिए या किसी भी घुसपैठिए को डराने के लिए ऐसा करते हैं जो उनके इलाके में भटक रहा हो। यह उनका एक बड़ा बयान देने और सबको यह दिखाने का तरीका है कि जंगल का बॉस कौन है। यह शुद्ध जंगली ताकत की आवाज है। यहाँ आपके लिए एक और छोटी सी खूबसूरती है। ज्यादातर दूसरी बिल्लियों के विपरीत टाइगर को पानी बहुत पसंद होता है। जंगल में गर्म दिन में आपको एक टाइगर नदी या झील में लंबा आरामदेह स्नान करते हुए मिल सकता है ताकि वह ठंडा हो सके। वे शानदार तैराक होते हैं। वे कई मील तक तैर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर अपने भोजन को नदी के पार ले जाने के लिए पर्याप्त मजबूत होते हैं। उनके बड़े पंजे थोड़े जालीदार होते हैं जो और पानी में चलने के लिए एकदम सही पैडल बनाते हैं। तो जबकि आपके घर की बिल्ली नहाने से भाग सकती है, एक टाइगर छप छप करने के लिए सीधे कूद जाएगा। क्या आप जानते थे कि टाइगर ज्यादातर रात में सक्रिय होते हैं? इसका मतलब है कि वे रात में सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। उनकी आंखें अंधेरे में देखने के लिए बनी होती हैं। उनकी आंखों के पीछे एक विशेष परावर्तक परत होती है जो उन्हें कम रोशनी में इंसानों से लगभग 6 गुना बेहतर देखने में मदद करती है, जिस एक बड़ा फायदा है जब वे सूरज ढलने के बाद अपने रात के खाने के लिए शिकार कर रहे होते हैं। दिन के दौरान आप उन्हें अक्सर एक छायादार जगह पर आराम करते हुए पाएंगे, रात के बड़े साहसिक कार्य के लिए अपनी सारी ऊर्जा बचाते हुए। वे रात के सच्चे मास्टर होते हैं। और उनके छोटे बच्चों के बारे में क्या? एक माँ टाइगर शावकों को जन्म देती है, आमतौर पर 2 से 4। ये शावक जन्म से अंधे होते हैं और पूरी तरह से असहाय होते हैं, इसलिए वे हर चीज के लिए अपनी माँ पर निर्भर करते हैं। जब उनकी माँ शिकार करने जाती है तो वे एक सुरक्षित मांद में छिपे रहते हैं। वो एक शानदार माँ होती है, उन्हें जंगल में जीवित रहने के लिए सभी कौशल सिखाती है, जैसे कि कैसे घात लगाकर शिकार करना है। शावक अपनी माँ के साथ लगभग 2 साल सड़ रहेंगे इससे पहले कि वे बाहर जाकर अपना खुद का इलाका। बहुत जरूरी है क्योंकि अगर बहुत ज्यादा हिरण होते तो वे सारी घास और पौधे खा जाते। इससे छोटे जानवरों के लिए कोई भोजन नहीं बचता और पूरे जंगल को नुकसान हो सकता था। तो जंगल को संतुलन में रखकर एक स्वस्थ टाइगर आबादी का मतलब है सबके लिए एक स्वस्थ जंगल। ते अपने के संरक्षक हैं। दुख की बात है कि ये शानदार जानवर मुसीबत में हैं। वे लुप्त प्राय हैं, जिसका मतलब है कि जंगल में उनकी संख्या ज्यादा नहीं बची है। उन्हें जिन सबसे बड़े खतरों का सामना करना पड़ता है उनमें से एक है अपने घर खोना। लोग उन जंगलों को काट रहे हैं जहां टाइगर रहते हैं ताकि खेत और शहर बना सकें। इसका मतलब है कि टाइगर के पास घूमने के लिए कम जगह है और खाने के लिए कम भोजन है। एक और बड़ा खतरा शिकारियों से है, जो बुरे लोग हैं, जो अवैध रूप से टाइगर का शिकार करते हैं। हमने बहुत सारे टाइगर खो दिए हैं और अगर हम उन्हें हमेशा के लिए गायब होने से बचाना चाहते हैं तो हमें अभी काम करना होगा। लेकिन चिंता मत करो, क्योंकि आप टाइगर के लिए हीरो बन सकते हो। आप उनके सबसे अच्छे दोस्त बन सकते हो। आप जो सबसे अच्छी चीज कर सकते हो वह है उनके बारे में जितना हो सके उतना सीखना और फिर उस ज्ञान को अपने फ्रेंडों और परिवार के साथ साझा करना। जितने ज्यादा लोग टाइगर और उन्हें जिन खतरों का सामना करना पड़ता है उतने ज्यादा लोग मदद करने के लिए होंगे। आप उन संगठनों का भी समर्थन कर सकते हैं जो हर दिन टाइगर और उनके आवासों की रक्षा के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। वे टाइगर के लिए सुरक्षित क्षेत्र बनाते हैं, शिकार
को रोकने के लिए काम करते हैं और स्थानीय समुदायों को इन खूबसूरत जानवरों के साथ शांतिपूर्वक रहने में मदद करते हैं। तो चलो हम सब टाइगर के लिए वन्य जीव योद्धा बनने का वादा करें। उनकी परवाह करके हम दिखाते हैं कि हम अपने प्लेनेट की परवाह करते हैं। आप अच्छे विकल्प चुनकर मदद कर सकते हैं, जैसे रिसाइकलिंग करना और ऊर्जा बचाना, जो सभी जंगलों की रक्षा करने में मदद करता है। आप जागरूकता बढ़ाने के लिए टाइगर के चित्र बना सकते हैं या उनके बारे में एक स्कूल प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। हर छोटा सा प्रयास मदद करता है। इन धारीदार सुपरस्टार्स को हमारी जरूरत है। चलो सुनिश्चित करें कि उनकी शक्तिशाली दहाड़ें कई और सालों तक जंगल में सुनी जा सकें। टाइगर के दोस्त बनो, तुम